नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर फैक्ट्रियां खुद सोच सकें और वो भी पलक झपकते ही, बिना इंटरनेट के भी फैसले ले सकें। आज हम उसी तकनीक की बात करने वाले हैं जो इस कमाल को हकीकत बना रही है। अच्छा, भविष्य की बात करने से पहले आइए आज की एक असल मुश्किल को समझते हैं। दुनिया की सबसे एडवांस्ड फैक्ट्रियों के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो है सोचने की रफ्तार। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कैमरा है जो हर मिनट 2 गीगाबाइट्स डेटा बना रहा है। अब इस सारे डेटा को किसी दूर बैठे क्लाउड सर्वर पर भेजना एक तरह का डिजिटल ट्रैफिक जैम लगा देता है। और जब किसी मशीन को मिलीसेकंड्स में एक्शन लेना हो, तब क्लाउड से जवाब का इंतजार करना, मतलब बहुत देर हो चुकी है। तो अगर दूर वाला सेंट्रल दिमाग इतना धीमा है, तो इसका हल क्या है? जवाब बहुत ही दिलचस्प है। डेटा को दिमाग तक मत भेजो, बल्कि दिमाग को ही सीधा मशीन तक ले आओ। और बस इसी को कहते हैं एज कंप्यूटिंग। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हर मशीन को उसका अपना एक लोकल दिमाग दे दिया गया हो, ताकि वो मौके पर ही बिना किसी देरी के स्मार्ट फैसले ले सके। लेकिन रुकिए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि क्लाउड अब जरूरी नहीं रहा। असली कमाल तो इस बात में है कि ये लोकल दिमाग और क्लाउड में बैठा सेंट्रल दिमाग दोनों एक टीम की तरह मिलकर कैसे काम करते हैं। ये पूरा सिस्टम 3 लेयर में काम करता है। सबसे नीचे डिवाइस लेयर पर सेंसर और रोबोट डेटा इकट्ठा करते हैं। फिर बीच में एज लेयर पर उस डेटा को तुरंत प्रोसेस किया जाता है। और आखिर में सिर्फ काम की जानकारी, मतलब जो निचोड़ है, उसे ही सबसे ऊपर क्लाउड लेयर पर भेजा जाता है। तो देखिए, यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एज का काम है मिली सेकेंड्स में एक्शन लेना, तुरंत रफ्तार देना और भरोसेमंद रहना। वहीं क्लाउड का काम है बड़े पैमाने पर डेटा को समझना और उसे लंबे समय तक सहेज कर रखना, ताकि हम पुराने पैटर्न से सीख सकें। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया में ये कैसा दिखता है? ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसे अपना रही हैं। चलिए श्नाइडर इलेक्ट्रिक का एक असली उदाहरण देखते हैं। अमेरिका में अपनी स्मार्ट फैक्ट्री में श्नाइडर इलेक्ट्रिक ने मशीन के खराब होने का अनुमान लगाने में 40% की जबरदस्त सटीकता हासिल की। इसका सीधा मतलब है प्रोडक्शन में अचानक आने वाली रुकावटें बहुत कम हो गई और काम ज्यादा भरोसेमंद हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने नेटवर्क का इस्तेमाल 15% तक कम कर दिया। और सबसे अहम बात, इंटरनेट बंद होने पर भी उनकी फैक्ट्री चलती रही, प्रोडक्शन एक पल के लिए भी नहीं रुका। तो चलिए अब वापस अपनी वेल्डिंग वाली शुरुआती समस्या पर आते हैं। ये जो हाइब्रिड मॉडल है, यही उसका सबसे सही समाधान है। मतलब एज तुरंत खराबी को पकड़कर मशीन को रोकता है, और क्लाउड उसी डेटा से सीखकर पूरे सिस्टम को और बेहतर बनाता रहता है। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। तो अब आगे क्या? देखिए, एज कंप्यूटिंग सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं है। ये वो बुनियाद है जिस पर भविष्य की पूरी तरह से ऑटोमेटिक फैक्ट्रियां खड़ी होंगी। तो सवाल ये है कि भविष्य की फैक्ट्रियों के लिए ये लोकल प्रोसेसिंग पावर सिर्फ एक अच्छा ऑप्शन ही नहीं, बल्कि एक ज़रूरी शर्त क्यों बन गई है? क्योंकि जो ऑटोनॉमस रोबोट्स हैं या जो सिस्टम्स खुद को ठीक कर सकते हैं, वो क्लाउड से ऑर्डर आने का इंतजार करने का जोखिम नहीं उठा सकते। उन्हें तेज़ भरोसेमंद इंटेलिजेंस वहीं चाहिए जहां असल काम हो रहा है, मशीन के ठीक बगल में। जैसा कि एक बहुत ही दमदार बात कही गई है, अगली औद्योगिक क्रांति क्लाउड में नहीं होगी, ये एज पर होगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हैं जहां मशीनें सिर्फ हमारा काम नहीं करेंगी, बल्कि हमारी दुनिया के मुहाने पर खड़े होकर सोचेंगी भी?